हम पढ़ रहे थे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमने क्या क्या सीखा? ऐड और सब्सट्रैक्शन। आज हम पढ़ेंगे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई और डिवाइड। ठीक है, आज तो पहले पढ़ लेते हैं मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे मोनोमियल और मोनोमियल का, मोनोमियल मल्टीप्लाइड बाई मोनोमियल, मोनोमियल का पढ़ेंगे। ठीक है, मोनोमियल, जैसे मोनोमियल में एक ही टर्म होता है, तो 3x इंटू 4x। ठीक, हम कल बताए थे ना, मल्टीप्लाई में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? x इंटू एक्स। क्या है ये हम एक्सपोनेंट में पढ़े थे। अगर बेस हो, बेस इक्वल हो, मतलब लाइक टर्म हो, तो उसके पावर क्या हो जाते हैं? ऐड हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1, ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। जैसे अगर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स है, ये यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है। ठीक है, लेकिन इसके बेस सेम है, x x है, तो ये क्या हो जाएगा? बेस सेम। लेकिन यहाँ पे x पे पावर 1 है, यहाँ पे 2 है, इस क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके पावर आपस में ऐड हो जाएंगे, ये क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब। ठीक है, हम क्या बताए थे? लाइक टर्म और अनलाइक टर्म कहाँ देखते हैं? जब ऐड करते हैं या तो सब्सट्रैक्ट करते हैं, नहीं तो जब हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो वहां पे हम लाइक या अनलाइक टर्म नहीं देखते हैं। मल्टीप्लाई में हम क्या करते हैं? जब लाइक मतलब सेम हो, एक्स सेम अल्फाबेट्स हो, सेम अल्फाबेट्स हो, उनके पावर को हम क्या कर देते हैं? आपस में ऐड कर देते हैं। ठीक, जैसे 3x इंटू 4x, यहाँ पे क्या है? x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी पावर 1, यहाँ पे भी पावर 1 है। ठीक है, 4 3 जा 12। क्या है? 4 3 जा, पहले नंबर का हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, इनके कोफिशिएंट्स का। क्या? 3 4 जा 12, एक्स एक्स प्लस 1 प्लस 1, 12x स्क्वायर। ये तो बस बताने के लिए हम ऐसे बता रहे हैं कि इसको जोड़ा जाता है, नहीं? ठीक है, नहीं तो हम जानते हैं, ये तो अंडरस्टूड है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, पावर 1 है, पावर 1 है, दोनों जुड़ के क्या हो जाएंगे? 1 1 2। ठीक है, अगर ऐसे कोई दे दे 3x इंटू 5xyz, ठीक है, ये दोनों मोनोमियल्स हैं, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया जा रहा है। क्वेश्चन में तो ऐसा नहीं देता है, क्वेश्चन देता है कि मल्टीप्लाइड बाई 3x मल्टीप्लाइड बाई 5xyz। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे? यहाँ पे इनके कोएफिशिएंट्स का हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, वेरिएबल्स के, ये कितना हो जाएगा? 15। यहाँ पे देखेंगे x है, यहाँ पे भी x है, इसको एक्स स्क्वायर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे x पे पावर 1, यहाँ पे 2, ये कितना हो जाएगा? x पे 3। उसके बाद से सेम कुछ नहीं है तो इसको ऐसे उतार देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं मोनोमियल्स अब बाइनोमियल्स का जब मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं? मोनोमियल्स एंड बाइनोमियल्स को जब आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब एक टर्म रहेगा, मल्टीप्लाई करेंगे बाइनोमियल्स जिसमें दो टर्म रहेंगे। जैसे 5x का मल्टीप्लाई हम करेंगे 3x प्लस 7y में। ठीक है, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे? 5x इंटू 3x प्लस 7y। ठीक है, जब ये ब्रैकेट खोलेंगे यहाँ मल्टीप्लाई का साइन हो जाता है। वैसे भी जब ब्रैकेट खोलेंगे तो सिर्फ 3x में मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये 5x इसमें भी मल्टीप्लाई होगा और इसमें भी मल्टीप्लाई। कैसे करेंगे? 3x इंटू 5x प्लस ये जो साइन रहेगा यही रहेगा, ये क्या हो जाएगा? 7y इंटू 5x। ठीक है, 3 5 जा 15। हम क्या बताएं? अल्फाबेट सेम है तो ये क्या? वेरिएबल सेम है तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। ठीक, प्लस ये क्या हो जाएगा? 7 5 जा 35 और एक्स वाई। ठीक, ऐसे करते हैं मोनोमियल्स और बाइनोमियल्स। क्योंकि ये तो मोनोमियल्स एक टर्म है, ये बाइनोमियल्स हो गया क्योंकि इसमें दो टर्म है। एक और देखेंगे, कैसे देखेंगे? यहाँ पे 5x नहीं 5xy का मल्टीप्लाई हम करेंगे किसमें? 7z और 5x में, एक्स स्क्वायर में। ठीक है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 5xy मल्टीप्लाइड बाई
7z प्लस 5x²। ठीक है, अब देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, तो 5xy इंटू 7z प्लस 5x² इंटू 5xy। ठीक, ये कितना हो जाएगा, 5 7 जा 35xyz, ये कितना हो जाएगा 25x² x पे क्यूब और ये हो जाएगा y। ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे बाइनोमियल्स और बाइनोमियल्स का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। अगर दे दे a प्लस बी का मल्टीप्लाई करना है किसमें, हमको a प्लस बी का मल्टीप्लाई करना है c प्लस d में। अगर ऐसे करना है तो हम कैसे करेंगे, a का मल्टीप्लाई इन दोनों में होगा और b का भी मल्टीप्लाई इन दोनों में होगा। कैसे, a इंटू सी प्लस डी। ठीक है, यहाँ प्लस का साइन है, यहाँ प्लस बी इंटू सी प्लस डी। सेम ऐसे जैसे कि यही कर देंगे। अब a इंटू सी प्लस a इंटू डी, b इंटू सी प्लस b इंटू डी, ये क्या हो जाएगा, ए सी प्लस ए डी प्लस बी सी प्लस बी डी। जब बाइनोमियल्स हो, बाइनोमियल्स का बाइनोमियल्स मतलब दो टर्म, एक मतलब दो टर्म हो एक एक्सप्रेशन में, तो उसको तो बाइनोमियल्स कहते हैं। इन दोनों को हम क्या कर रहे हैं, आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ए का मल्टीप्लाई सी में भी होगा, डी में भी होगा, बी का मल्टीप्लाई सी में भी होगा और डी में भी होगा। ठीक है, ट्राइनोमियल्स या पोलोनिमियल्स मतलब पॉलिनोमियल्स, मतलब दो मिनिमम दो टर्म या दो से ज्यादा टर्म होते हैं, इसको पॉलिनोमियल्स भी बोलते हैं। तो हम दो से ज्यादा टर्म को लेते हैं, यानी पॉलिनोमियल्स का मल्टीप्लाई पॉलिनोमियल्स से। ठीक है, नोमियल्स का मल्टीप्लाई पॉलिनोमियल्स से। ठीक है, देख लेते हैं, जैसे x प्लस 2 मल्टीप्लाई x स्क्वायर प्लस 5y प्लस 3। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे। अगर x का मल्टीप्लाई करते हैं तो सब में होगा, इसमें भी इसमें भी इसमें भी। 2 का मल्टीप्लाई इसमें भी और इसमें भी होता है। ठीक है, अब देखते हैं x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 3। ठीक है, प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 5y प्लस 3। ठीक है, क्या कर देंगे, एक्स का एक्स गुणे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 5y प्लस एक्स इंटू 3 प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5y प्लस 2 इंटू 3। ठीक है, अब देखिए ये दोनों सेम है, सेम वेरिएबल है, लेकिन क्या है, पावर अलग अलग है। तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हम लाइक ऑन लाइक नहीं देखते हैं, सेम है तो पावर को ऐड कर देते हैं। ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस ये हो जाएगा 5xy, ये क्या हो जाएगा 3 का एक्स में मल्टीप्लाई 3xy, ये क्या हो जाएगा 2 का एक्स स्क्वायर में 2x², ये 2 5 10y, ये क्या हो जाएगा प्लस 6। ठीक है, अब देखेंगे अगर लाइक टर्म हो, एक जैसे टर्म हो, तो उसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। लेकिन यहाँ पे कहीं भी लाइक टर्म नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर कहीं एक्स क्यूब होता तो हम इसको ऐड कर देते, लेकिन है नहीं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक और देख लेते हैं, 5x² प्लस 2 का मल्टीप्लाई किसमें कर देते हैं,
7x प्लस 4y प्लस 3 सेम है। ये फर्स्ट था, ये सेकेंड। इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। 5 का पूरे से 5x² का पूरे में मल्टीप्लाई होगा और 2 का भी पूरे में मल्टीप्लाई होगा। तो कैसे लिखेंगे इसको? 5x² 7x प्लस 4y प्लस 3, ये साइन है प्लस का है, यहाँ प्लस 2 7x प्लस 4y प्लस 3, इसको माइनस कर देते हैं, ठीक है? नहीं, इसको प्लस रहने देते हैं, माइनस इसको कर देते हैं यहाँ पे। जब इसको माइनस करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा? माइनस, ठीक है? अब देखिए 5x² का मल्टीप्लाई करेंगे 7x में, प्लस 5x² का मल्टीप्लाई 4y में, प्लस 3 इंटू 5x² माइनस 2 इंटू 7x। अब माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस होगा तो 2 इंटू 4y, माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस, तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3। अब देखिए 5 से 35, x² x क्यूब प्लस 5x², 5 4 20, ये क्या हो जाएगा? x² y, ये कितना हो जाएगा? प्लस 15x² माइनस 2 से 14x माइनस 2 4 8y माइनस 6, ये क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है? ऐसे फर्क नहीं पड़ता, कितने भी टर्म हो हम ऐसे इसको टुकड़ों में विभाजित करके इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं, इसका इसमें करके डायरेक्ट ऐसे आंसर लिखते जाते हैं और ऐड कर देते हैं। एक 3 टर्म को लेके कर लेते हैं, 3 टर्म का कोई क्वेश्चन। x² माइनस 5x प्लस 8, ठीक है? और क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है x² प्लस 2x माइनस 3 का, ठीक है? करने के लिए तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, x का इसमें मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं x पे 4, x का मल्टीप्लाई इसमें करके लिख सकते हैं 2x पे क्यूब, x का मल्टीप्लाई इसमें प्लस माइनस 3x², 5x माइनस 5x और x² का मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस 5x क्यूब, ठीक है? और माइनस 5x का मल्टीप्लाई प्लस 2x में हो जाएगा माइनस 10x², माइनस 5x का माइनस 3 में होगा तो क्या हो जाएगा? प्लस 15x, ठीक? अब इसका 8 का कर देंगे, 8 का करेंगे x² में तो 8x², इसमें करेंगे प्लस 16x, इसका इसमें करेंगे तो माइनस 24, ठीक है? ये तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया। ऐसे हम भी कर सकते हैं, लेकिन अगर स्टेप वाइज देखा जाए तो हम क्या करेंगे? इसको तोड़ देंगे। क्या कर देंगे? इसको तोड़ देंगे। x² प्लस 2x माइनस 3, सेम आंसर आना चाहिए, ऐसा ही आएगा। यहाँ पे ऐड होगा तो उसको ऐड कर देंगे, नहीं ऐड हो रहा है तो उसको लाइक टर्म को लाइक टर्म से ऐड कर देंगे, ठीक है? माइनस 5x² प्लस 2x माइनस 3 प्लस 8x² प्लस 2x माइनस 3, इसका मल्टीप्लाई करते हैं x² के x² में x पे 4,
इसका कितना हो जाएगा 2x पे क्यू, इसका कितना हो जाएगा -3x²। ठीक, इसका करेंगे -5x, इसका इसमें करेंगे -10x², इसका इसमें करेंगे +15x। ठीक है, अब इसका इसमें करेंगे +8x² +16x -24। ठीक है, अब देखेंगे लाइक टर्म कहाँ कहाँ है, x पे 4 कहीं नहीं है, तो इसको यहाँ पे नोट कर देंगे। 2x³ -5x³ यहाँ पे है, ये क्या है -5, ये क्या है +2, यानी माइनस तो करेंगे लेकिन इसका साइन लग जाएगा -3x³। x² कहाँ है -3x² और -10x², ये +8x²। ठीक है, ये कितना हो जाएगा -13, और 13 में से 8 घटाएंगे कितना आ जाएगा -5x²। हम एक स्टेप बचा रहे हैं, थोड़ा जगह कम है। ठीक है, अब आ गए हम लोग 5x³। x³ कहाँ कहाँ है, x³ हो गया, अब क्या बचा 15x और 16x, ये दोनों प्लस है तो इसको ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा +31x, ये कितना हो जाएगा -24, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें हम ऐड नहीं किए थे लाइक टर्म को, कर भी देंगे तो कितना हो जाएगा x पे 4 हो जाएगा, ये और ये कितना होगा -3x³ -3x² -10x² -13 अब +8 कितना हो जाएगा -5x²। ठीक है, अब क्या बच रहा है 15 और ये 16x, कितना हो जाएगा 13x -24। ठीक है, ये था मल्टीप्लाई। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन हम कर दे रहे हैं, सेम आंसर आया है। सिर्फ मेरे बताने से नहीं होगा, जब तक आपको नहीं आ रहा है, आप 2 से 3 बार इसको नहीं करते हैं, नहीं प्रैक्टिस करते हैं, कम से कम जितना जितना अधिक क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे आपका कंफ्यूजन उतना दूर होगा। जैसे क्वेश्चन है 5x + 7 3x + 4, इन दोनों को क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, या तो डायरेक्ट पता है थे इसका इसके, इसका इससे, फिर इसका इससे, फिर इसका इससे कर दीजिए, लेकिन नहीं, हम वही मेथड अपनाते हैं 5x 3x + 4। ठीक है, ये क्या हो जाएगा +7 3x + 4। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 15x² + 20x + 21x + 28। अब देखिए ये 15x², ये कितना हो गया 41x + 28। इसको एक और मेथड से कर सकते हैं, कॉलम वाइज मेथड। ठीक है, ऐसे इसको करते हैं 5x + 7 3x + 4। ठीक है, क्या करेंगे पहले 3x से मल्टीप्लाई करेंगे 5x में, 3 5 जा 15 x²। ठीक है, 3x का मल्टीप्लाई करेंगे 7 में, प्लस का साइन है, कितना हो जाएगा 21x। फिर बचा 4, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 5x में, 4 5 जा 20x प्लस 4 7 जा 28। ठीक है,
इसको हम ऐसे करेंगे और इसको ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा कॉलम वाइज मेथड। ये कितना होगा 15x² प्लस ये लाइक है, ये कितना हो जाएगा 41x प्लस 28। ठीक है, कॉलम वाइज मेथड पे एक दो और करते हैं। ये पॉलिनोमियल क्या है, कॉलम वाइज मेथड से करते हैं। x² माइनस 3x प्लस 7 का मल्टीप्लाई करना है 2x प्लस 3 से। क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई करना है। कैसे कर, पहले कॉलम वाइज मेथड से कर लेते हैं। ठीक है, कॉलम वाइज x² माइनस 3x प्लस 7, इसको दोनों मेथड से करके देखेंगे कि आंसर सही है कि नहीं। ठीक है, उसके बाद से अगला नेक्स्ट कोई सवाल करेंगे उसको एक ही मेथड से करेंगे 2x प्लस 3। पहले क्या करेंगे 2x का मल्टीप्लाई सब में कर देंगे, सब में करेंगे ये कितना हो जाएगा 2x का क्यूब, ये प्लस माइनस माइनस होता है प्लस माइनस का मल्टीप्लाई, और ये कितना हो जाएगा 2 3 जा 6x² प्लस प्लस मल्टीप्लाई प्लस ही होता है पता है, 2 7 जा 14x। अब 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे किसमें x² में, ये कितना हो जाएगा 3x² प्लस 3 3 जा 9, क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस 3 3 जा 9x, ये कितना हो जाएगा प्लस 21। एक टर्म और होता तो इसको ऐसे उतार देते हैं, मतलब मल्टीप्लाई करके, और उसके बाद से इसको क्या करते हैं हम ऐड कर देते हैं 2x³ ऐसे, क्योंकि x³ का कोई और लाइक टर्म है नहीं 2x³ जैसा या x³ का। यहाँ पे देखिए ये माइनस है, ये 3x² है, माइनस 6x² या 3x², तो ये प्लस ये माइनस माइनस तो होगा ही, हम क्या करते हैं बड़े में से छोटे को घटा देते हैं, ये कितना आ जाएगा 3x² और साइन बड़े वाले का माइनस। ठीक है, यहाँ क्या करेंगे ये 14x प्लस है, ये माइनस 9x, वही कर देंगे प्लस 5x प्लस 21, ये हो गया कॉलम मेथड। ठीक है, ऐसे हम करते हैं क्लास 5 में या 4 3 2 में ऐसे मल्टीप्लाई हम करते रहे। ठीक है, एक और मल्टीप्लाई कर देते हैं। टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7, ठीक है 3x² माइनस 5x प्लस 4। ठीक है, इसको दोनों मेथड से करते हैं। ठीक है, 2x², ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसको मिटा लेते हैं। इसको क्या कर देते हैं, इसको मल्टीप्लाई 2x² 3x² माइनस 5x प्लस 4 प्लस 3x² माइनस 5x प्लस 4। ठीक है, माइनस 7 3x² माइनस 5x प्लस 4। ठीक है, जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है देखिए 2 3 जा 6 x² x पे 4, पावर क्या हो जाता है मल्टीप्लाई में ऐड हो जाता है, माइनस 2 5 जा
10x 10, ये क्या हो जाएगा एक्स क्यूब। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस 4 2 4 जा 8 एक्स स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 3 3 जा 9 एक्स क्यूब। इसका इसमें माइनस 3 5 जा कितना हो जाएगा 15 एक्स स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 3 4 जा 12 एक्स माइनस 21 एक्स स्क्वायर माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस 35 एक्स माइनस ये कितना हो जाएगा 28। ठीक है, अब देखते हैं लाइक टर्म कहाँ कहाँ है। यहाँ पे तो 6x पे 4 एक ही जगह है, इसको ऐसे नोट कर देंगे 6 पे x पे 4। ठीक, एक्स क्यूब कहाँ कहाँ है, यहाँ पे है और यहाँ पे और कहीं नहीं है। लेकिन ये माइनस 10x क्यूब है, ये प्लस 9x क्यूब, तो क्या हो जाएगा माइनस 10 में से 9 घटाएंगे तो x क्यूब। ठीक, अब देखेंगे एड एक्स स्क्वायर, स्क्वायर कहाँ कहाँ है, यहाँ पे है और यहाँ पे है। डिफरेंस क्या है, ये माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 21 एक्स स्क्वायर, ये माइनस 15 एक्स स्क्वायर, ये क्या है 8 एक्स स्क्वायर। तो एक स्टेप बढ़ा सकते हैं चाहें तो, इसको प्लस प्लस 8 एक्स स्क्वायर रहने देते हैं, ये इसको ऐड कर लेते हैं माइनस 36 एक्स स्क्वायर। एक्स क्यूब कहाँ है, एक्स क्यूब तो हो गया। ठीक, अब क्या बचा 12 एक्स और ये कितना हो जाएगा 35 एक्स। ठीक, उसके बाद से आ जाएगा माइनस 28। अब क्या कर देंगे, एक स्टेप बढ़ा रहे हैं, इसको इसको माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा माइनस 20 एक्स स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा प्लस 35 एक्स माइनस 20। ये कितना हो जाएगा 40, नहीं यहाँ गलती हो गया, 12 एक्स और 35 एक्स कितना हो जाएगा 47 एक्स। कितना हो जाएगा 47 एक्स। ठीक है, यहाँ से जोड़ने में गलती हो रही थी। ठीक है, अब इसको एक कॉलम मेथड से भी कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं इसको, कॉलम मेथड से भी। 3 इसको नीचे रखते हैं, इसको ऊपर रखते हैं। 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7। ठीक, पहले 2x स्क्वायर के इसमें करेंगे, 3x स्क्वायर में कितना हो जाएगा 6x पे 4। ठीक, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस 2 5 जा 10 एक्स स्क्वायर एक्स एक्स क्यूब, ये 8x स्क्वायर। ठीक, अब प्लस 3x का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, इसमें, ये कितना हो जाएगा 9x क्यूब। फिर इसका प्लस माइनस का माइनस 3 5 जा 15x, फिर इसका इसमें करेंगे प्लस 14 12। ठीक है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इसका। ठीक है, अब माइनस 7 क्या करेंगे किसमें 3x स्क्वायर, माइनस ये रहेगा। ठीक है, तो माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस, ये कितना हो जाएगा 7 3 जा 21 एक्स स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद से माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस 7 5 जा 35 एक्स, फिर इसका इसमें कर देंगे माइनस 28। क्या हो जाएगा माइनस 28। अब लाइक टर्म को आपस में हम ऐड कर लेंगे, 6x4 ये कितना हो जाएगा
माइनस 10x³ और ये प्लस 9x³ ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस x³। अब देखिए 8x³ और ये 15x², 8x² 15x² और 21x², ये माइनस 15x² ये माइनस 21x², इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 36 माइनस 36x² प्लस 8x² करेंगे तो माइनस 28x²। ठीक, ये 12x प्लस 35x कितना हो जाएगा 47x माइनस 28। ठीक है, सेम आंसर आ गया। एक और क्वेश्चन, छोटा सा लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का। हाँ, फ्रैक्शन वाला दिया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है। x⁴ प्लस 1/x⁴ इंटू x प्लस x⁴ नहीं, ये ऐसे ही है। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है। थोड़ा सा इसमें एक चीज सीखना था, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है x पे पावर जो होता है सेम बेस होता है, तो क्या होता है वो सेम वेरिएबल होता है तो पावर ऐड हो जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर डिवाइड होगा तो पावर माइनस होता है। जैसे इसको पहले कर लेते हैं। ठीक है, x⁴ इंटू x प्लस 1/x प्लस 1/x⁴ x इंटू 1/x। ठीक है, तो पहले इसका करते हैं x⁴ इंटू x प्लस x⁴ इंटू 1/x। ठीक है, 1/x⁴ इंटू x, ये प्लस होगा ना, ये प्लस प्लस 1/x⁴ इंटू x। ठीक है, हम क्या कहेंगे पावर ऐड होता है। ये क्या हो जाएगा, ये 4 है यहाँ 1 है तो x⁵, ये क्या हो जाएगा x⁴ यहाँ पे x 1/x। अगर 1/x को ऐसे लिखते हैं, 1/x को ऐसे लिखते हैं, ये क्या हो जाएगा, तो ये -1। क्या कर देंगे x पे 4 इंटू x पे पावर -1। ठीक है, प्लस यहाँ पे हम क्या कर देंगे x⁴ इंटू x। यहाँ पे ये तो सेम है, ऐड हो जाएगा, ये नीचे नीचे है x⁵। ठीक है, इसके बारे में हम कल बताएंगे जब डिविजिबिलिटी डिवीजन बताएंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, इसमें हम बताएंगे कि कैसे हो रहा है। ठीक है, वैसे हम एक्सपोनेंट्स में पढ़े हैं x पे पावर 5 प्लस 4 में से -1 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा x पे क्यूब, और जब -4 में +1 ऐड करेंगे तो क्या होगा x पे -3, और यहाँ पे क्या है x पे 5। हम कभी भी इसको -3 नहीं रहने देते हैं, क्या करते हैं इसको प्लस में कर देते हैं। पावर को हम कभी माइनस में नहीं रहने देते, इसको प्लस में कर देते हैं। प्लस में कैसे होगा x³, इसको प्लस में करने के लिए हम क्या कर देंगे इसको अपॉन में, फ्रैक्शन में, ये कितना हो जाएगा हमको लगता है आज करीब 10-15 सवाल हमने किए हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं कैसा लग रहा है। थैंक यू।